Good morning, students. Today we will be discussing the law of diminishing marginal utility. It is a very important law, okay, in the in the concept of consumer behavior, okay, because it explains the consumer behavior while consuming the goods, while purchasing the goods, right? Okay, so our next discussion will be on this law. But before that, let me tell you what is meant by law and how in economics law is explained. Why we write the laws. Some economists observed some economic situation in the past, and according to that situations they have framed a rule, right? And the rule, when we observe it, applies on the situation so correctly, okay, and that is why they have named it as in law. Okay, so we are discussing the first law of overall the syllabus. So first our discussion will be on how the law is explained, how the law is written, what is the sequence, and in that sequence only you have to write the law. हम जो सीक्वेंस लॉ का अब डिस्कस करने जा रहे हैं उसी सीक्वेंस में लॉ को लिखा जाता है, ओके आपको यही सीक्वेंस, यही पॉइंट्स फॉलो करके कंपलसरी लॉ को लिखा जाता है. ओके, सो हाउ इट इज़ रिटन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन. You have to write the introduction of law. What is mean by introduction? It is about the founder of law, its publishing year and publishing source. मतलब ये लॉ किसने फाइंड आउट किया है. जैसे कि देखो, न्यूटन ने फाइंड आउट किया ग्रेविटी है, तो हु इज़ द फाउंडर ऑफ दैट पर्टिकुलर इन्वेंशन? न्यूटन. तो ऐसे ही इस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को किसने फाउंड किया है, तो उसका नाम, किस ईयर में उन्होंने ये पब्लिश किया है, उसका ईयर, एंड कहाँ पे, किसी बुक में किया है, किसी न्यूज़पेपर के आर्टिकल में पब्लिश किया है, कहाँ पे इसको पब्लिश किया है, उसका पब्लिशिंग ईयर. ये आपको इंट्रोडक्शन में लिखना पड़ता है. वाई? ऑब्वियसली आप जब किसी भी लॉ को लिखते हो तो वो कहाँ से आया है, कहाँ से उसका ओरिजिन है, यू शुड नो अबाउट दैट. ओके, आफ्टर दैट द स्टेटमेंट ऑफ लॉ. You have to write the statement of law. It is explanation given by that founder of law in his own words. Okay, जो भी जिसी ने भी वो लॉ फाउंड किया है, जिस किसी ने भी वो लॉ इलेबोरेट किया है, वो उस लॉ के बारे में क्या कहते हैं, इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ लॉ, जो बेसिक स्टेटमेंट है. ठीक है, जैसे कि हम एक जनरली एक रूल फॉलो करते हैं, एक लॉ फॉलो करते हैं कि सिग्नल फॉलो करते हैं. ये भी एक तरह का रूल ही है कि जब रेड सिग्नल हो तो आपको रुकना है, जब ग्रीन सिग्नल हो तो आपको जाना है. जो फुटपाथ है वहाँ पे जो लोग चलते हैं, मतलब जो पैदल जाने वाले लोग हैं उनके लिए फुटपाथ है, जो साइकिल के लिए जाने वाले उनके लिए साइकिल ट्रैक है. तो ये क्या है, रूल्स बनाए, ये एक छोटा सा लॉ बनाया है. अगर इस लॉ को आप तोड़ते हो तो आपको पनिशमेंट भी मिलती है, राइट? इन द सेम वे ये जो लॉ है वो कुछ कहता है, कुछ स्टेट करता है. ठीक है, अब ये स्टेटमेंट ऑफ लॉ क्या कहता है. ये स्टेटमेंट, जैसे कि देखिए, ये स्टेटमेंट क्या होता है, जिस किसी ने ये लॉ फाइंड आउट किया है उन्होंने उस लॉ के बारे में एक्सप्लेन करते वक्त क्या लिखा है, वो होता है स्टेटमेंट ऑफ लॉ. इसको आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये किसी का स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट मतलब किसी का सेंटेंस है, किसी ने बोला हुआ है. ठीक है, उनका स्टेटमेंट, उनकी ज़बानी है ये. ठीक है, तो इसको आप अपने मन से नहीं लिख सकते. इसको आपको टू द पॉइंट, जैसा है, जैसे बोला गया है उसी लैंग्वेज में उन्हीं वर्ड्स के साथ एक्सप्लेन करना पड़ता है. ठीक है, कितना भी डिफ़िकल्ट हो, कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, ऐसा हो, जो भी हो, फिर भी वाइल एक्सप्लेनिंग द स्टेटमेंट, वाइल राइटिंग द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मतलब जिन्होंने वो फाइंड आउट किया है उन्होंने उनके वर्ड्स में वो कैसे बताया है, उसको आपको लिखना है. और थर्ड पॉइंट इज द स्टेटमेंट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट. नाउ हियर यू कैन राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज, मीन्स व्हाट यू हैव अंडरस्टूड फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट. जो भी फाउंडर मेंबर्स ने, मतलब जो भी फाउंडर है उस लॉ का, उन्होंने जो भी लॉ का स्टेटमेंट दिया है उसको मद्देनज़र रखते हुए तो आप उनको कैसे समझे हो, आपको क्या समझ में आया है उस स्टेटमेंट से, दैट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ लॉ.
explanation of statement. The explanation should be in your own words. तो आप उसको जैसे आप समझो वैसे डायरेक्टली एक्सप्लेन कर सकते हो, आप उसको किसी सिंबल से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे आपको चाहे आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो. बस ये आप इसलिए लिखना है कि आपने उस स्टेटमेंट से क्या समझा है, ये आपको एग्जामिनर को दिखाना है. ओके, तो शेड्यूल ऑफ, नेक्स्ट इज द शेड्यूल ऑफ लॉ. व्हाट इज द शेड्यूल ऑफ लॉ? जब भी कोई लॉ होता है इकोनॉमिक्स में तो हम उसको न्यूमेरिकली भी प्रेजेंट करते हैं. जैसे हमने लास्ट एक कॉन्सेप्ट देखा टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को, तो टोटल यूटिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमने उसको नंबर्स में काउंट किया, मार्जिनल यूटिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए भी हमने उसको नंबर्स में काउंट किया, राइट. तो इन द सेम वे हम जो लॉ है उसको भी एक्सप्लेन करने के लिए हम उसको डायग्राम्स में क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, सॉरी नंबर्स में एक्सप्लेन करते हैं. उसी नंबर्स के ऊपर, उसी शेड्यूल के ऊपर हम उसका बनाते हैं डायग्राम, कि ये डायग्राम थ्रू कैसे दिखेगा. जैसे कि हमने लास्ट इसमें वो टोटल यूटिलिटी कर्व देखा, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व देखा, कि टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम है तो कैसे मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो है, और ज़ीरो के बाद कैसे वो डिस्कम्फर्ट दिखाता है वो कर्व, तो उसका स्लोप कैसे है, वो कैसे रिएक्ट करता है. तो हमने टोटल यूटिलिटी का नंबर्स भी देखा, मार्जिनल यूटिलिटी का न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन भी देखा, और उसको उसी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को हम डायग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी देखा. तो सेम आपको यही करना है, ये लॉ कैसे एक्सप्लेन किया है और उसको हम कैसे इस शेड्यूल में एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ हमें देखना है. अब जो भी डायग्राम आप बनाओगे उसको आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करोगे कि एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिखा है, वाई एक्सिस पे कि आपने जो डायग्राम बनाया है डू यू अंडरस्टूड दैट डायग्राम और नॉट, राइट. उसके बाद एजम्पशंस ऑफ लॉ. एजम्पशंस क्या होता है वो हम बताते हैं. ये दो जो पॉइंट है लास्ट वाले वो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट होते हैं, उसी में ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द एजम्पशंस. ओके, द थिंग्स विच आर कंसिडर्ड फॉर द एग्जैक्ट एप्लीकेशन ऑफ लॉ. Something which is considered for the exact application of law means what? किसी लॉ को पढ़ने के लिए आपको कुछ चीज़ों को एज्यूम करना पड़ता है. एज्यूम मतलब कंसिडर करना पड़ता है कि ये ऐसे ही है, ठीक है. जैसे कि आप निकले हो घर से, गाड़ी पे जा रहे हो, तो आपको ये पता है, आप ये एज्यूम करके ही निकले हो कि सिग्नल्स होने वाले हैं, लगने वाले हैं आपको. तो रेड सिग्नल हो तो आपको रुकना ही है, ये रूल भी है, और ये आपने एज्यूम किया है, नहीं रेड है तो रुकना, ग्रीन है तो जाना है, राइट. तो ये आपका एज्यूम्शन भी है, कंसिडर किया है कि नहीं ये ऐसा ही है. ओके, अगर हम ये एज्यूम करते हैं तो ही वो लॉ फॉलो होगा, नहीं तो आपको ऐसे किसी ने बता दिया कि नहीं रेड है तो जाना है, ग्रीन है तो रुकना है, तो आप करेक्ट उसके उल्टा फॉलो कर दोगे, नहीं. तो आपने ये जो पता है आपको उसको आपको कंसिडर ही करना है कि नहीं ये ऐसे ही है, ये अगर ये ऐसे है तो ही ये रूल एप्लीकेबल होगा, नहीं तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है. अब एक्सेप्शंस ऑफ लॉ. एक्सेप्शंस मतलब कुछ लोगों, कुछ चीज़ों के ऊपर, कुछ लोगों के ऊपर, किसी सिचुएशन के ऊपर हम देखते हैं कि ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, करेक्ट. जैसे कि कंपलसरी होता है कि एग्ज़ाम्स जो है, जो भी कोई एग्ज़ाम है वो इसी मंथ में लेना है, ये कंफर्म होता है, ये डिसाइडेड होता है ऑलरेडी. पर हमें अब जो सिचुएशन आप देख रहे हो, कई एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया है, तो कुछ सिचुएशन में ये क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है. ओके, उसको बोलते हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ. मीन्स सम थिंग्स ऑन विच द लॉ डजंट एप्लीकेबल. कुछ थिंग्स हो सकते हैं या कुछ सिचुएशंस हो सकते हैं, कुछ कमोडिटीज़ हो सकती है कि आप देखेंगे कि जिनके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता. जैसे कि ग्रेविटी क्या कहती है कि जो भी चीज़ ऊपर जाएगी वो वापस नीचे आएगी, राइट. ये लॉ ऑफ ग्रेविटी है. पर जो रॉकेट्स होते हैं उसको एक स्पेसिफिक प्रेशर दे के ऊपर भेजा जाता है, तो ऊपर जाता है तो ऊपर ही जाता है, राइट, क्योंकि उसको एक फोर्स अप्लाई किया होता है. तो जब वो ऊपर जा रहा है तो इट इज़ एक्सेप्शन फॉर दैट ग्रेविटी, क्योंकि वो ग्रेविटी के
तरह से काम नहीं कर रहा है वो टाइम पे। आर यू गेटिंग? सो कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जो उस लॉ को एक्सप्लेन, जो लॉ है उसको अप्लाई होते हुए नहीं दिखते, राइट? ओके, सो दिस इन दिस वे, इन दिस पॉइंट्स यू हैव टू एक्सप्लेन द लॉ। इस तरह से आपको पूरे लॉ को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है इन पॉइंट्स के बेसिस पे। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ द लॉ इज एक्सप्लेन। ये ही नहीं, आगे पूरे सिलेबस में आपको जितने भी लॉ आएंगे आपको उनको इसी तरह से एक्सप्लेन करना है, इन्हीं पॉइंट्स के ज़रिए। एक तो पूरे 8 पॉइंट्स है, इन्हीं 8 पॉइंट्स के बेसिस पे आपको उनको एक्सप्लेन करना है। सो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ अजम्पशंस, आपको पता होना चाहिए क्या व्हाट इज़ एक्सेप्शंस, राइट? व्हाट इज़ स्टेटमेंट ऑफ लॉ। स्टेटमेंट को आपको अपने मन से चेंज नहीं करना है, जैसे टेक्स्ट बुक में दिया है वैसे के वैसे आपको फॉलो करना है। सो ये इन दिस वे यू हैव टू एक्सप्लेन द लॉ। इन टोटल सिलेबस यू हैव 3 लॉज। लास्ट सिलेबस में 4 थे, आपके लिए 3 laws are there. You have to explain those laws in this manner which I have given to you, and it is the question of 8 marks, means it is the question of question number 6, okay, जो आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया जाता है। थैंक यू सो मच।